हलाल प्रोडक्ट पर सीएम योगी की सख्ती का असर देखा जा रहा है। हलाल प्रोडक्ट का अवैध धंधा करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। हलाल सर्टिफिकेट वाली 9 कंपनियों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि हजरतगंज कोतवाली में 9 कंपनियों पर एफआईआर हुई है। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर बैन लगा सकती है सरकार। सीएम योगी ने अफसरों को सख्त आदेश भी दे दिए हैं। कुछ कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर धंधा चला रखा था। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी हलाल सर्टिफाइड कर रहे थे। हलाल सर्टिफिकेट का धंधा करने वाली कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, साथ ही बैन भी लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसी कंपनियों को लेकर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं और साथ ही 9 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, डेयरी प्रोडक्ट के साथ में कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी हलाल सर्टिफाइड किया जा रहा था, जिसके बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ अब इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल 9 कंपनियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संकेत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हलाल प्रोडक्ट को लेकर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। 9 कंपनियों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसके अलावा बैन तक करने की बात सामने आई है। ऐसे में क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में सख्ती जताई और मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। 9 ऐसी कंपनियां हैं जो अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश में हलाल जो प्रोडक्ट हैं इनका काम कर रही थी अवैध तरीके से। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मामले में अब कार्रवाइयां ताबड़तोड़ तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर है और इन 9 कंपनियों पर सीएम योगी का हंटर चला है। तो ऐसे में ये जो अवैध कारोबार उत्तर प्रदेश में किया जा रहा था, तो उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था और कार्रवाई के निर्देश दिए थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर है कि अब ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं और जो एफआईआर दर्ज हुई है वो बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने का, की साजिश रचने का, इसके अलावा जन भावनाओं को कहीं न कहीं आहत करने का। तो ये जो धाराएं हैं ये सभी गंभीर धाराएं हैं और ये जो गोरख धंधा है, दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उस पर वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अब ऐसे जो तमाम लोग अराजक तत्व हैं, अराजक कंपनियां हैं, उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। और उसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जो कारोबार उत्तर प्रदेश में चल रहा था कि हलाल जो फर्जी तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन देने का, अब इन पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद से हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 9 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई होगी। यही नहीं, कार्रवाई यही थमने वाली नहीं है। आपने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत में भी, तो क्या रासुका के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी? राष्ट्र विरोधी जो साजिश रचने का अभी तक जो मुकदमा दर्ज किया गया है हजरतगंज कोतवाली में, इसके अलावा जो जन भावनाओं को आहत करने का मुकदमा दर्ज किया गया है और तमाम जो संगीन धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। जरूरत पड़ेगी, अगर ये कंपनियां नहीं सुधरती हैं और इस तरीके से कारोबार अगर जारी रहता है, तो उत्तर प्रदेश सख्ती के मामले में पूरे देश में एक मॉडल है। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करना, ताबड़तोड़ कार्रवाई करना, तो जाहिर सी बात है कि इन पर अब कार्रवाइयां होंगी और वो कार्रवाइयां सख्त से सख्त होंगी। फिलहाल इस पूरे मामले में हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और ये गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको संज्ञान लेते हुए सख्ती बरती और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही सख्ती का असर है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और ये 9 कंपनियां ऐसी हैं जो इस तरीके का अवैध कारोबार उत्तर प्रदेश में कर रही थी। हालांकि ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये इस तरह से अवैध कारोबार हो रहा था, लेकिन जो 9 कंपनियों को यहाँ पर जिक्र किया गया है, क्या उन कंपनियों के बारे में जानकारी मिल पाई है कि कौन कौन सी कंपनी है और कौन कौन मालिक है जिनके तहत कार्रवाई की जा सकती है? और साथ ही जिस तरह के सामान को यहाँ पर हलाल बताया जा रहा है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हो गया, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले, आखिर ये कैसे संभव है? क्या लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा था? बिल्कुल सीधे तौर पर ये एक धार्मिक आड़ में लेकर लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य किया जा रहा था। उनको जो है उनकी जनभावनाओं से खेलने का काम किया जा रहा था। जो कंपनियां हैं उसमें हलाला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद, हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा मुंबई समेत कई अन्य अज्ञात कंपनियों के
के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, मालिक और प्रबंधन के खिलाफ। अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां भी होंगी, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होंगी और चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सख्ती जताई है। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा इस पर सख्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसमें ज्यादातर मुस्लिम कंपनियां हैं जो कि इस तरह के प्रोडक्ट पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही थी। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रहे हैं हलाल प्रोडक्ट को लेकर। 9 कंपनियों पर एफआईआर हुई है और साथ ही सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि इन चीजों पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। डेयरी प्रोडक्ट, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले, इनको हलाल बताकर लोगों को बेवकूफ बनाने का यहां पर धंधा चल रहा था। किस तरह से देखते हैं आप? कुछ दिनों से इस बात की शिकायतें राज्य सरकार के सामने आ रही थी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर हलाल सर्टिफाइड लिख करके उनको बेचा जा रहा था और उस हलाल सर्टिफिकेट के पीछे एक बहुत सोची समझी षड्यंत्र है। सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, एक सांप्रदायिक विभाजन करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, कभी भी विशेष तौर पर शाकाहारी प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफाइड करना ये निश्चित तौर पर कई सारे गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा था। हलाल एक अरबी शब्द है जो हराम का विपरीत माना जाता है, यानी जो नाजायज हो, अवैध हो, ऐसे लोगों को, ऐसी प्रोडक्ट्स को हराम, और जो वैध किया जाए या जिसको मान्यता दी जाए ऐसे एक हलाल, इस प्रकार की एक अवधारणा के आधार पर जिसको पहले विशेष तौर पर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल इस्लामिक मान्यताओं के आधार पर किया जाता रहा है, उसको अब वेजिटेरियन के साथ में भी जोड़ करके, और इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी जिसमें लेकिन राकेश जी, किसकी साजिश थी? बहिष्कार भी मुद्दा जुड़ता था। राकेश जी, ये किसकी साजिश के तहत ये सब हो रहा था? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो रेडिकलाइज जानबूझ करके सोसाइटी को करना चाहते हैं, कट्टरपंथी मानसिकता के साथ जांच करके कैसे हर बात को कैसे मजहब के एंगल से जोड़ा जा सके, ऐसा प्रयास करना चाह रहे हैं। और विशेषकर खाद्य पदार्थों को लेकर के जब इस तरह की भावनाएं रखी जाती हैं तो उससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। इसकी जब शिकायतें राज्य सरकार तक पहुंची तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस बात को संज्ञानित करते हुए इसमें कठोरता से कार्रवाई करने के लिए निर्देश किया है। एफआईआर दर्ज हुई है, जांच होगी और जांच के बाद जो जो तथ्य निकल करके सामने आएंगे, कौन लोग इस षड्यंत्र में साजिश शामिल हैं, उनकी मंशा क्या है और वो किस उद्देश्य से। मौलाना कुंभी हमारे साथ में जुड़ गए हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना जी, कपड़ा, चीनी, नमकीन और मसाले ये कैसे हलाल हो सकते हैं? पहले मुझे आप ये समझा दीजिए। कौन से मसाले? यहाँ पर देखिए, चीनी, नमकीन, मसाले और कपड़ों को हलाल बताकर बेचा जा रहा था। ये क्या हलाल की श्रेणी में आते हैं? नहीं, कपड़ा जो है हलाल हराम की तो यहाँ बात ही नहीं है, वरना मसाले में हराम हलाल की बात है। हाँ, हराम हलाल वो चीज होती है जो चीज खाई जाती है। हमारे यहाँ इस्लाम में जो है शराब हराम है। इस्लाम में शराब पीना हराम है, शराब बेचना हराम है, शराब की दुकान कारोबार करना हराम है, बाकी खाने पीने में सुअर का गोश्त हराम है ना। देखो सर हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, इन सब चीजों को हलाल का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, वो गलत दिया जा रहा था। उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। किसी को हलाल सर्टिफिकेट देने का हक ही नहीं है। पहली बात तो गलत तरीके से भारत के अंदर कोई काम नहीं हो सकता है। कोई भी दे रहा था वो गलत कर रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हलाल का मतलब जो हमने बता दिया, हलाल क्या है इस्लाम में, हराम क्या है। फखरुल हसन जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। फखरुल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। बीजेपी से प्रवक्ता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जिन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी साजिश है कि कपड़ा, चीनी, नमकीन और मसालों को भी हलाल बताकर बेचा जा रहा था। 9 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया है, ये पुलिस की विवेचना का विषय है कि जो प्रार्थना पत्र किसी व्यक्ति द्वारा जो ऐशबाग में रहता है उसने दिया, उस पे मुकदमा लिखा गया, तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है कि किसी व्यक्ति ने कोई प्रार्थना पत्र दिया है और उसका मुकदमा लिख लिया गया है। अब उसमें क्या सच्चाई है, क्या सही है, क्या झूठ है, इसकी तो बात विवेचना के बाद ही सामने आ सकती है। अभी प्रथम दृष्टया जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस के द्वारा, तो वो जांच की जाएगी। जांच में जो भी सामने आएगा, सही होगा, गलत होगा, वो पुलिस गुण और दोष के आधार पर उसमें एफआईआर लगाएगी या चार्जशीट फाइल करेगी। इसलिए अभी इस मामले को एकदम से कुछ कह देना वो उतना संभव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जरूर मौका मिला होगा इस पे धर्म की राजनीति करने का, मजहब की राजनीति करने का।
तो वो उनका काम है, वो करते रहे, लेकिन मुद्दे ये नहीं है। मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर ठीक है के सर, वो मुद्दे तो हैं। मुद्दे हैं ही, लेकिन अगर कपड़ा, चीनी, नमकीन और इस तरह की चीजों को हलाल बताया जाएगा, यहाँ पर भी तो धर्म के नाम पर ही राजनीति हो रही है ना, धर्म के नाम पर ही लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल 9 कंपनियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जल्द ही कार्रवाई भी की जाएगी।